अभी शादी की व्यवस्था एकदम दुरुस्त तंदुरुस्त हो चुकी है। एक एक चीज का इंतजाम हो गया है। भैया अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सब कुछ हो चुका है ना? सब कुछ पक्का हो चुका है। अभी सिर्फ एक काम अच्छे से करना होगा, रंगोली बहुत सुंदर बनानी अरे है। तो और फिर वो तो बनवाओ ना। होगा नहीं। तूली वो लोग किधर है, सब किधर है? कुछ खोज खबर है भैया? सब कुछ हम लोगों को ही करना पड़ेगा। तो क्या जाओ ना, सबको बुलाओ जल्दी। ए श्री, पल्लवी, रंजना, अरे किधर हो तुम सब लोग? जल्दी आओ ना। तुम सब जल्दी आओ, आओ जल्दी। हो गया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम तुम लोगों को करना है। अल्पना सजाना है। हाँ, तुम लोग शादी के मंडप में जाओ और वहाँ जाकर एक सुंदर सी रंगोली बनाओ और उसके बाद उसे फूलों से सजा दो। वहाँ हमारी नव विवाहिता बहू पदार्पण करेगी। उसके बाद हम सब मिलकर संघ आरती से माहौल जमाएंगे, समा बांधे। एक मिनट क्या भैया, क्या कैसा फील कर रहे हैं? पर मतलब आपका स्टेटस चेंज होने जा रहा है, ससुर जी बनने जा रहे हैं आप तो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अरे तुम लोग में बुद्धि है कि नहीं? अभी तक यहीं खड़ी हो, अरे जाओ। हाँ, इस घर की दूसरी लड़कियां भी तो बड़ी हो रही हैं। ये सब शादी के लायक हो गई हैं। हाँ, अब गीत की भी शादी हो जानी चाहिए। ये शादी खत्म होते ही मैं वेद के पापा से बात करूंगा। भैया एक मिनट जरा रुकिए। आपकी बेटी तो शर्मा रही है। अरे देखिए भाभी, आपकी बेटी कितनी शर्मा रही है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अरे गाओ ना भाई, गाओ। शुभ घड़ी है आज, जय माला की रात। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ में ये सब क्या है वेद? अरे पूछो मत, तुम्हारे वो कल्याण चाचा ने पकड़ा दिया। हाँ, वहाँ फूलों की सजावट हो रही है ना, तो चाचा ने कहा यहाँ से सामान वहाँ ले जाओ। मतलब यहाँ पर पार्टी नहीं होगी? नहीं, तुम्हारे पापा को ये सब पसंद नहीं ना। ओ, तो शादी से पहले ही तुमने घर के काम शुरू कर दिए? मतलब पापा मेरी और तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। अच्छा। वेद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अपनी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें वेद, सिर्फ तुम्हें। तो ये बात है। अच्छा, हाँ, तुम इधर आओ तो। हाँ, वहाँ पे क्या हो रहा था? हाँ, छुप कर प्यार हो रहा है? हाँ, प्यार हो रहा है? नहीं चाचा, वो नहीं तो... मतलब क्या, ये सब क्या हो रहा है अकेले में यहाँ? हाँ, बताओ। हाँ, छी, प्यार हो रहा है? हाँ, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये सब। आप इस परिवार के दामाद के योग्य हैं, पहले इसका प्रमाण देना होगा, उसके बाद ये सब। हाँ, जो हुक्म जापना, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। तो फिर अब क्या करोगे? आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। सब ठीक करना होगा। तो फिर यहाँ पर खड़े मत रहो, जाकर वहाँ पर दूसरे काम करो। चलो, लेकर जा रहा हूँ उसको। हाँ, चलो। चलिए। चलो। अरे उधर मत देखो, चलो, पीछे मत देखो, चलो। क्या हुआ? तू यहाँ पर खड़ी हुई है और वो साड़ी तूने ली है ना? चुप रहो आप। किसे दोगी? आर्या को। बहुत सावधानी से। इतनी सी भी गलती हुई तो इस घर में आग लग जाएगी। अगर आग लगेगी तो अब सिर्फ जमुना के जीवन में लगेगी।
और कहीं नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? केदार राय बोल रहा हूँ। अच्छा, मालिक बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, मतलब इस अभागे की अचानक याद कैसे आ गई आपको? तुम लोगों के गांव में तो उत्सव शुरू हो रहा है ना? उत्सव? किस बात का उत्सव? तुम्हारे गांव में इस समय शादी हो रही है। हमारे गांव में शादी? किसकी शादी? जमुना की। रीति रिवाजों के मुताबिक शादी होगी। मेरी बीवी चाहती है कि यह शादी शास्त्र के अनुसार हो। मेरा बेटा तुम्हारे गांव का जमाई बनने जा रहा है। आप ये क्या बोल रहे हैं मालिक? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज रात यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है भूषण। उस पार्टी के बाद गंगा ढोली उसकी बीवी कृष्णा, गजा और जमुना को लेकर गांव वापस जाएगा। क्या बोल रहे हैं मालिक? उसके बाद उस गांव के घर में कल सुबह से उत्सव शुरू होगा। बड़े मालिक, उत्सव शुरू होगा मतलब ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? बहुत बड़ा उत्सव होगा। सुबह लड़के के घर से हल्दी जाएगी, फिर रस्में पूरी करने उधर ही हल्दी होगी और उसके बाद और उसके बाद क्या? उसके बाद लड़की श्रृंगार करेगी। उसके बाद लड़का शादी करने जाएगा। मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ मालिक। मुझे क्या करना है वो बोलिए ना आप तो बस मुझे हुक्म कीजिए। हुक्म ये है कि गंगा ढोली, उसकी बीवी, साथ ही गजा और कृष्णा को नजर बंद कर दो। मालिक, हाँ, ऐसा घेरा बनाना भूषण कि वहां एक मक्खी भी न जा पाए, न वहां से निकल पाए और न घुस पाए। उसके बाद? उसके बाद और क्या, शगुन की हल्दी जाएगी तुम्हारे गांव। हाँ, शगुन की हल्दी तो आएगी, लेकिन मालिक आप जो बोल रहे हैं कि मक्खी भी ना जा पाए। मक्खी तो नहीं जाएगी, लेकिन कोई एक जरूर जाएगा। वो कौन? आर्या। बड़े मालिक? हाँ। अरे बड़े मालिक, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नहीं मतलब आप बोल रहे हैं कि जमुना की शादी होगी और जमुना वहां पहुंच ही नहीं पाएगी। केदार राय हूं मैं। जमींदारों का खून अभी भी मेरे शरीर में दौड़ रहा है। मेरे बाप दादा डाकुओं से भी लड़ जाते थे। हर घर में बंदूकें होती थी, लाश पे लाश गिर जाती थी, लहू लुहान हो जाते थे थोड़ी सी जमीन के लिए। यहां तो इस परिवार की शान की बात है, जिसे वो जमुना ढोली मिट्टी में मिला रही है। बड़े मालिक, आप तो बस एक बार हुक्म कीजिए कि क्या करना है मुझे। हाँ हाँ, अब सब समझ में आ गया है बड़े मालिक। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मालिक की इच्छा, सेवक का धर्म। अब जमुना, गंगा, कहाँ जाओगी तुम? ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भी हल्दी लगानी पड़ेगी। कृष्णा को अब सबक सिखाना पड़ेगा। अब कोई गलती नहीं होगी और कोई गलती नहीं होगी। जमुना, अब तुमको जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। आप तैयार हो चुकी हैं। आइए आईने में देख लीजिए कैसी लग रही हैं। नहीं, आईने में नहीं देख सकती। क्यों? तुम थोड़ा बाहर जाओ। हाँ? जी। क्यों? पहले तुम्हारे आईने को आने दो,
मेरा आईना मतलब? तुम्हारा आईना मतलब नहीं जानती? रुको। संगीत, ओ संगीत। हाँ दादी बोलिए। अब वो मैं कह रही थी, तुम्हारी पत्नी का रूप बताने के लिए तुमसे बेहतर आईना कोई हो सकता है क्या? मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं ठीक से समझा नहीं। अरे पगले, इतनी सी बात समझ नहीं आई? तुम्हारी पत्नी सज संवर चुकी, हाँ? हाँ। अब वो आईने में देखना चाहती है, तो मैं बोली कि आईने में चेहरा देखने से क्या फायदा, इससे अच्छा आंखों के आईने में देखो। वाह दादी, आप तो बहुत ही रोमांटिक हैं। हाँ? बहुत रोमांटिक हूँ। तुम्हारे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे, शुरू शुरू में, और उसके बाद झगड़ा होने पर। अच्छा, अब सुनो, अब आंखें बंद करो, एकदम बंद करो, आंखें बंद करो ना। ओके। हाँ, बंद अच्छे से। और सुनो, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना। मैं बाहर जा रही हूँ। बिल्कुल मत देखना, मैं बाहर जाऊंगी तब तुम आंखें खोलोगे। आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। चुप, कुछ मत कहो। ये लम्हा थम गया है, ये वक्त रुक गया है, सारी पृथ्वी रुक गई है तुम्हें देखकर। मेरी रगों में लहू थम गया है। तुमको मैं कहीं से भी देखूं जमुना, सच में तुम अप्सरा हो। और बार बार मेरी जुबान पर बस एक ही बात आती है। कौन सी बात? प्यार करता हूं, प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं जमुना। मैं सच में भाग्यशाली हूं कि तुम मेरे जीवन में आई। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है जमुना। एक इंसान के जीवन में किसी के आने से उसकी जिंदगी इतनी बदल जाती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आई लव यू जमुना, आई लव यू सो मच। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मेरे पास आओ जमुना, मैं तुम्हें अपनी बाहों में समा लेना चाहता हूँ। रब ने बनाया, जदों दा
रब I love ने you. बनाया। पहली चाचा आप। चाचू ये ठीक नहीं है। ओके नहीं, बिल्कुल भी। एकदम ठीक है। दादी ये सब क्या हो रहा है? मैं छी 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 छी। अरे छीछी की क्या बात है? हाँ, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ। तुम्हारा कान ना खींचना पड़ेगा बेटा। मैं आश्चर्यचकित हूँ बेटा कि अभी लाइसेंस मिला नहीं है, शास्त्रों के अनुसार शादी हुई नहीं है, अभी से पत्नी को बाहों में भरना चाहते हो। दिस इज वेरी बैड। हाँ माँ, देख लीजिए देखिए क्या कांड हो रहा है। छोटे, तुम क्या? बहुत मजाक करते हो। अच्छा, तुम इसके चाचा ससुर हो ना? हाँ, अरे चाचा ससुर हूँ तो क्या हुआ? चाचा ससुर हूँ तो हुआ क्या? मैं इस जमाने का ससुर हूँ। मैं पढ़ा लिखा ससुर हूँ माँ, आपके बड़े बेटे जैसा सांड खड़ूस नहीं। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ में, हमेशा गंभीर, कोई हंसी खुशी नहीं। सुनो, तुम्हारे पापा कभी खड़ूस नहीं थे। अरे आपने सुन क्या लिया? मैं पापा की नहीं, भैया की बात कर रहा हूँ, बड़े भैया की। ये लो, अभी तो बोला तुमने सांड के जैसा। अरे माँ, भैया तो पापा के जैसे हो ही नहीं सकते। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा संसार शुरू होने से पहले याद रखना, तुम दोनों की शादी अभी हुई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पहले गांव वाले घर पर जाना, वहाँ होगी शादी, उसके बाद तुम इस घर में बहू के रूप में आओगी, ठीक है ना? उसके पहले कुछ भी नहीं। हाँ, और हाँ, नई बहू को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबका दिल जीतना पड़ता है। हम लोगों ने भी सबका दिल जीता था, तभी हमें अपनाया गया था। उसके बाद बड़ों के इजाजत से हमें प्रेम करने का अवसर मिला, समझी ना? ठीक, याद रहेगा ना? इस घर से हिलना भी मत। अरे भाई तुम खड़े क्यों हो? चलो ना माँ। हाँ, आप चलो भी चलो चलिए। चलो। आओ आओ, चलो 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 चलो। ये खुशी तुमको रास नहीं आएगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये देखो, शादी का कार्ड। शादी का कार्ड? ये तो शादी की चिट्ठी है। मेरे घर पर भेजा गया था, तुम्हारे साथ संगीत की शादी, हाथ से लिखा हुआ आमंत्रण पत्र। मुझे अपमान करने के लिए? सुखी नहीं होगी तुम, कभी नहीं। मेरी बेटी के बहाए हुए आंसू कभी बेकार नहीं जा सकते। तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगी। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बात बोली है अनुराधा जी। जिस तरह आप लोग मेरी बेटी को पसंद करके इस घर में लाए थे, उसे सम्मान दिया था, जिस तरह मेरी बेटी को इस घर की बेटी की तरह अमानत के रूप में रखा गया था, सिंदूर के साथ दुल्हन की तरह मेरे घर भेजने का वादा किया गया था, ये जो इस घर में शादी का माहौल है, वो मेरी बेटी आर्या की शादी का माहौल होता, इस जमुना का नहीं। आज ये लड़की शनि की तरह उपस्थित होकर मेरी बेटी की जिंदगी तहस नहस कर रही है। सुखी नहीं होगी तुम, किसी भी हालत में सुखी नहीं रहोगी। आपका ये अभिशाप मेरे लिए आशीर्वाद बन जाए। आप भी किसी के पिता हैं, भले ही मेरे पिता नहीं हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, मेरे बाबा होते तो ऐसा अभिशाप कभी किसी को नहीं देते, कभी नहीं देते, चाहे वो जैसी भी लड़की होती। आप भी तो एक पिता हैं। आप सिर्फ एक बेटी के पिता नहीं हैं। आपको ये समझना चाहिए था कि जिस दिन से आप पिता बने, उस दिन से, मतलब जिस दिन से आपके अंदर
एक पिता का हृदय जागा है, वो हृदय हर बेटी के लिए है, किसी एक बेटी के लिए नहीं है। आप वो समझ नहीं पाए, नहीं समझे आप। चुप रहो, एकदम चुप रहो तुम। तुम्हारे सलाह के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। ठीक से बात कीजिए आप। वो राय परिवार की बहू है, ये भूलिए मत। अनुराधा देवी जी। हाँ, सही कह रही हूँ। आप तमीज से बात कीजिए। बाय द वे, आप इस घर में आज क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं आप? मुझे आमंत्रण पत्र भेजा गया था। इससे अच्छा होता कि आप सब मिलकर मुझे जूता मारते। नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वादा रहा मेरा। इस राय परिवार को मैं देख लूंगा मैं। और जमुना, इस प्रताप चौधरी को तुम पहचानती नहीं हो। मैंने कभी हार मानी नहीं और ना मानूंगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखूं, जरा मुझे एक बार देखने दो। हाँ, बहुत ही अच्छी लग रही हो। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। बहुत बहुत सुंदर। बेटा, तुम स्वस्थ रहो, खुश रहो। पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों? मेरी शादी की जो साड़ी है ना, जो मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी, उसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। कौन सी साड़ी? वही जो लाल रंग की है? नहीं बेटा, वो नहीं है। ये मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी। उन्होंने भी शादी में वही पहनी थी, मैंने भी वही पहनी थी। उस वक्त साड़ी पहनी जाती थी। वो साड़ी नहीं मिल रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। किसी ने चोरी तो नहीं कर ली है? देखो, देखो तो इन कपड़ों में कैसा लग रहा है, देखो तो। अरे, आपने तो कोट पैंट पहना है। गंगा ढोल वाला तो साहब जी बन गए हैं। नहीं माँ, आप ऐसा मत बोलिए। मेरे बाबा एकदम जच रहे हैं। अब ये आपके हाथ में ये गमछा क्यों है? इसे वहाँ रखिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमेशा ऐसे ही साहब बन के रहिए। कह रहा था कि ये सब कपड़े पहनकर मैं जमुना की शादी में जाऊंगा। अच्छा सुनो, अब तुम भी बस इसी तरह मेरे जैसे एकदम सच संवर कर मेम साहब बन करके जाना। हाँ? क्या? अरे हाँ, एकदम मेकअप करके, जूता सैंडल पहन के, गट करके जाएंगे केदार राय के घर। हाँ? अरे केदार राय के समधी समधन की बात है भाई। और मैं? अरे तुम्हारे लिए भी तो कपड़े भेजे हैं बहुत सारे। अरे दामाद जी हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। उस दिन मेरे पैरों को छूकर ऐसे भक्ति भाव से प्रणाम किया था, उसी दिन मैं समझ गया था इंसान में कोई भेदभाव नहीं है बेटा, कोई भेदभाव नहीं है। बस इंसान को दिल से अच्छा होना होता है। आप रोइए मत, ऐसे शुभ दिन पर रोते नहीं। ओ गंगा, गंगा, गंगा तो एकदम साहब जैसा लग रहा है। नहीं मतलब वो अच्छा है। मैं कैसा लग रहा हूँ भूषण भैया? कैसा लग रहा है? काली,
खेतों में इस बार चिड़िया बहुत फसल खा गई है ना, इसलिए एक पुतले की जरूरत है। ये एक काम करो, ये मतलब गंगा को इन्हीं कपड़ों में खेत में पुतला बनाकर खड़ा कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा है? अरे मिस्टर पारिक, कैसे हैं आप? आपको अच्छा। आने में इतनी देरी कैसे हो गई? अरे आइए, बस आइए। मत पूछिए। भैया देखिए कौन आए हैं। अरे आइए आइए मिस्टर पारिक, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप में तो कोई परिवर्तन ही नजर नहीं आ रहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इतनी बड़ी पार्टी में बस एक धोती और पंजा। अब क्या बोलूं मैं, दिलो दिमाग से बंगाली हूँ, अपने आप को बदल नहीं पाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, स्नैक्स? अरे वेटर इधर आना। अरे नहीं, वो अरे अरे वो सब खाइए ना। छोड़िए। आपकी बहू कहाँ है? मैं उसी को तो देखने आया हूँ। भैया एक मिनट, लगता है संजय उधर है। जाओ जाओ। ए संजय, अरे बात क्या है, देर क्यों कर रहे हैं? और मेरी बहन कहाँ है? वो भी आ जाएगी, हाँ? आ जाएगी। अच्छा आ जाएगी ना, ठीक है, तुम इन लोगों से बातें करो। ओह मिस्टर दत्ता, आइए आइए, भैया आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए देखिए। आइए आइए आइए, क्या हाल चाल है? अब क्या बोलो, ऐसा लग रहा था कि देश में वापस ही नहीं आ पाऊंगा। न्यूयॉर्क में फंस गया था। ओहो, फिर तो हम नसीब वाले हैं कि आप यहाँ पर आए। एंजॉय कीजिए, प्लीज एंजॉय। जी नमस्ते, चलिए, आइए आइए। पापा हाँ? देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ, आओ। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर। मतलब यही है आपकी होने वाली बहू? बहुत प्यारी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर लग रही हो मिस्टर राय, बिल्कुल आपके जैसी। जैसे आप दिलो दिमाग से बंगाली है, बहू भी आपकी दिलो दिमाग से बंगाली है। नेचुरल ब्यूटी। माफी चाहता हूं, वो मेरी पत्नी नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये आर्या है, संगीत की पहचान की है। और मेरी पत्नी वो रही, वो आ रही है। ठीक से बात कीजिए भूषण चाचा। मेरे बाबा ने शौक से इसे पहना है, तो आपको क्या परेशानी है? ठीक 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 ठीक, सही बोल रही हो। तुम्हारे पापा ने शौक से पहना है,
मेरा भी तो शौक है ना तुझे मेरी पसंद के अच्छे कपड़े पहनाने का। वो जैसे ये छोटी छोटी स्कर्ट, छोटे छोटे फ्रॉक, उसके बाद होठों पे लाल लिपस्टिक लगाकर और फिर पूरे घर में फुर फुर करके घूमते। आप यहाँ किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं यहाँ? बाहर जाइए, बाहर जाइए यहाँ से। वाह वाह। ओ गंगा, हैं? अरे केदार राय के परिवार में शादी हो रही है, इसलिए तेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जो भी हो पर सुन, शादी के उत्सव में पड़ोसी बहुत काम आते हैं, समझ रहा है ना तू? हैं? अरे मैंने सब सुना, सब सुना। अरे तेरा तो एकदम भाग्य खुल गया है। ये जमुना आज ही रात में गांव आ रही है और कल सुबह होगी हल्दी की रस्म। हाँ? वो जी हाँ। फोन दे। अरे फोन देना मुझे। लेकिन क्यों? अरे जब मैं बोल रहा हूँ फोन देना तो देना पड़ेगा। काली, अब से ये फोन तू अपने पास ही रखना। जिस किसी का भी फोन आएगा तू ही बात करना है? मतलब क्या? मतलब तेरे घर को घेर लिया गया है। मेरे आदमियों ने तेरा घर घेर रखा है। So you are the lucky girl. Wow, मुबारक हो। गवार कहीं की, मैनर्स नहीं जानती। उन्होंने हाथ बढ़ाया तो वो नमस्कार कर रही है। भैया मैं कह रहा था कि रिंग सेरेमनी शुरू कर दें क्या? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी वो तो दिखाई नहीं दे रही हैं। भैया, दीदी किचन में है, बहुत व्यस्त है, उनके आने में थोड़ा लेट होगा। अरे ये अच्छा ठीक है कल्याण, मैं उधर उस तरफ देख लेता हूँ, तुम इधर देख लेना। वैसे भी बच्चे अभी डांस करेंगे, मैं जा रहा हूँ। अरे भैया भैया, मैं बोल रहा हूँ ना कि रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं ना। हाँ, होने दीजिए ना। ठीक है, फिर अनाउंसमेंट करो। हाँ। नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी के सामने राय परिवार की ओर से एक खुशी की बात पेश कर रहा हूँ। हम सभी के लिए आज एक खुशी का मौका है। हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए। यहाँ पर उपस्थित आप सभी सज्जन राय परिवार के गणमान्य अतिथि हैं। हमारे राय परिवार के हम सभी के पूजनीय श्री केदार राय एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अनुराधा देवी के पुत्र हमारे प्रिय संगीत के साथ जमुना का रिंग सेरेमनी अनुष्ठान होने जा रहा है।
ना तो तुम यहाँ से निकल सकते हो और ना कोई तुम्हारे घर आ सकता है। एक मक्खी भी नहीं आएगी यहाँ पर। मतलब ये सब का मतलब क्या है? मेरा फोन दो। मेरा फोन दो काली। वो दो काली। हाथ पैर तोड़कर यहीं फेंक देंगे, समझे? उसके बाद तुम्हारा घर जला के चले जाएंगे। क्या? ये तो अन्याय है। ये तो अन्याय कर रहे हो तुम। हाँ है अन्याय। तेरी किस्मत अच्छी है जो भूषण भैया अभी तक कृष्णा को उठाकर नहीं ले गए। चुप, एकदम चुप। इसके बाद कृष्णा को उठाकर ले जाएंगे। तुम्हारा घर चारों तरफ से हम लोगों ने घेर रखा है। आर्या, संभालो अपने आप को। बोल रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखना, जो सहता है वही रहता है। पार्टी बहुत ही बोरिंग लग रही है। कुछ गाना बजाना होना चाहिए। हाँ, अब गाना बजाओ। ठीक है, आप सभी म्यूजिक एंजॉय कीजिए। मैं जरा अंदर जाके आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? पत्नी के बिना मन नहीं लग रहा है क्या? दरअसल भैया भाभी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हर वक्त भाभी आसपास चाहिए। क्यों? ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों? बस अब तू देखता जा। अगर तुझे मैंने कोट पैंट पहनाकर खेत में खड़ा ना किया ना, तो मेरा नाम भूषण नहीं। काले, हाँ? उन्हें फोन करके बोल दे, गंगा ढोली के परिवार को हमने नजर बंद कर दिया है। कॉल कर। वहां अभी पार्टी चल रही होगी ना, सभी नाच गा रहे होंगे। जमुना रानी की तरह घूम फिर रही होगी। जमुना को पता ही नहीं कि उसका नसीब कैसे फूटेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स पार्टी। म्यूजिक शुरू करो। क्यों जमुना, डांस करोगी ना? मैं